हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कल मैंने आपको पर्यायवाची शब्द करवाए थे, आज की क्लास में हम इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कल जो मैंने आपको करवाए थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो और जब तक आपको याद नहीं होगे, जब तक आप कंटिन्यू उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप उनको बार बार करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, आज भी मैं इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगी आपको, जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम कल हमने कर लिया था कमल, कमल तक हमने कर लिया था। मैंने आपको बताया था जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं उनमें हम पानी के पर्यायवाची में जो हम ज वर्ड ऐड कर देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, क्योंकि ज शब्द है इसका अर्थ होता है जन्म लेना। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं कमला। ठीक है, तो कोशिश करूंगी मैं आपको जल्दी जल्दी करवा पाऊं, क्योंकि इनको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखने में इजी लगते हैं पर्यायवाची शब्द, पर ये इतने मतलब आसान नहीं होते, माइंड के अंदर स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट बार बार करेंगे तो आपको हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है हमारा कमला। कमला आपको अच्छे से याद करना है, जिसपे मैं स्टार लगाऊं उनको तो आपको याद करना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो कमला बोलते हैं लक्ष्मी माता को। ठीक है, और जैसे मैंने याद किया उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो कमला मेरी माँ का नाम है। तो मैंने जितने भी कमला नाम यहाँ पर आए हैं मेरी माँ को याद करती हूँ तो मुझे सारे नाम इजीली याद हो जाते हैं। और मैं तो आपको भी कहती हूँ कोई आस पास आपके हो तो उससे भी कोरिलेट करके याद कर लिया करो। अब मैं कमला का पर्यायवाची कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि कमला मेरी खुद की माँ है। ठीक है, तो अब हम करते हैं कमला। कमला वैसे कहते हैं लक्ष्मी माता को। ठीक है, जो कमला है इसका पर्यायवाची देखिए, इसको इंदिरा बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, पद्माल्या बोलते हैं, पद्मासन बोलते हैं। पद्मा जो पद्म वर्ड है ना, इसका अर्थ होता है कमल, जो कमल में जो कमल में विराजमान हो। ठीक है, पद्म का अर्थ होता है जो कमल में विराजमान हो, इसलिए इसको कमला बोलते हैं। ठीक है, इंदिरा, पद्मा, पद्माल्या, पद्मासन, भार्गवी, क्योंकि भार्गवी उसको बोलते हैं, पत्नी को भार्गवी बोलते हैं, तो ये विष्णु पत्नी है तो इसको भार्गवी बोलते हैं। रमा बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी को तो कमला बोलते ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लोक माता बोलते हैं, विष्णु प्रिया बोलते हैं। विष्णु प्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है वो विष्णु की पत्नी है और प्रिया का अर्थ होता है पत्नी, इसको क्या बोल देते हैं, विष्णु पत्नी बोल देते हैं। श्री, श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है। समुद्र जा, समुद्र जा इसको इसलिए बोलते हैं, जा का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जा का अर्थ होता है जन्म। तो जो हमारी वो है ना लक्ष्मी माता है, कमला है, उसका जन्म समुद्र से हुआ है। ठीक है, तो इसको समुद्र जा बोलते हैं, सिंधु जा बोलते हैं, हर प्रिया बोलते हैं। तो जहां भी समुद्र वर्ड में आपको जो समुद्र के पर्यायवाची है ना उसमें आपको जा लगा मिल जाए तो वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, वो लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाएगा। जो लक्ष्मी है वो उसका जन्म समुद्र से हुआ है। जहां भी समुद्र के पर्यायवाची में आपको ज वर्ड मिले तो समझ लेना वो हमारी लक्ष्मी माता का पर्यायवाची है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी याद होंगे और ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं लक्ष्मी माता के। ठीक है, जैसे श्री है, ये कितना अच्छा वर्ड है, ये याद कर सकती हैं। ये तो आपको वैसे ही याद होगा, हरिप्रिया, विष्णु प्रिया, क्योंकि ये लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की पत्नी है और समुद्र से जन्म होने के कारण समुद्र के पर्यायवाची इसके हो गए। और फूल में कमल में जो कमल का फूल है उसमें विराजमान होने के कारण इनको पद्मा, पद्मालय और पद्मासन कहा जाता है। रमा, लक्ष्मी इसके प्रसिद्ध नाम है। तो उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं कामदेव। जो कामदेव है इसका जो नाम, इसको भी आपको अच्छे से याद करने हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके ऑप्शन के अंदर हमें कामदेव, लक्ष्मी का, अग्नि का, पानी का पर्यायवाची डाल देते हैं। यदि हमें सही ऑप्शन तक ना भी आता हो और यदि हमें सही ऑप्शन तक पहुंचना है तो हमें पता है ये पानी का पर्यायवाची है, ये आग का पर्यायवाची है, तो हम कट करके आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप ये क्लास देख रहे हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने अभी कल ही आपको करवाया था, वैश्वानर किसका पर्यायवाची है, मुझे इसका कमेंट करके बताना। और एक आप वैश्वानर का बताना और एक मैंने आपको करवाया था, आप ये उसका बताना, चम्मू, चम्मू किसको कहते हैं उसका बताना। ठीक है, और इस आप जब ये कमेंट करके बताएंगे ना मैं आपको अच्छे से समझ जाऊंगी कि क्लास आपने अच्छे से देखी है, आपको समझ में आया है। और यदि किसी को नहीं आएगा, जब वो जाकर इसको याद करेगा और लिखेगा तो उसको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं कामदेव। कामदेव के कैसे याद करने हैं, काम, काम मतलब आप समझ ही गए होंगे, काम का जो देव था।
ठीक है, इसका नाम ही कामदेव है तो काम तो इसका पर्यायवाची होगा मदन। मदन क्या है, इसका नाम है। मदन का अर्थ होता है जो प्रेम के मद से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, मदन का क्या है, जो प्रेम के मद से, हर्ष से उत्पन्न हुआ हो। मनोज, मनोज भी जो पर्यायवाची है कामदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन, ठीक है, मनोज को कैसे है, मन और ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों के जोड़ से क्या बना है, मनोज, और इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो मनोज है तो इसमें क्या, जो मन से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, कामदेव बोलते हैं। ठीक है, मयन कामदेव को बोलते हैं। अनंग उसको कामदेव को बोलते हैं। अनंग का अर्थ होता है जिसका अंग ना हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके अनेकार्थी भी साथ के साथ आपको याद हो जाएंगे। जैसे अनंग है, अनंग का पर्यायवाची, अनंग किसको बोलते हैं, अनंग बोलते हैं। यदि आपको ऐसे आ गया जिसका कोई शरीर ना हो, अंग ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अनंग। और कामदेव को अनंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि पुरानी कथाओं में है कि शिव जी ने इसको क्या कर दिया था, भस्म कर दिया था। उसके बाद क्या है, कामदेव शरीरहीन हो गए थे। ठीक है, तो अनंग इसका पर्यायवाची है। पसम सर इसका पर्यायवाची है। मन मंथ इसका पर्यायवाची है। रतिपति, रति क्या है, इनकी पत्नी का नाम था इसलिए इनको रतिपति कहा जाता है। मन से जिनका पर्यायवाची है पुष्प धनवा, पुष्प धन का इसका बहुत ही जो प्रसिद्ध नाम है पुष्प धनवा। पुष्प धनवा इनको इसलिए कहा जाता है, पुष्प होता है फूल और धनवा का अर्थ होता है धनुष, जिसके धनुष के बाण है ना वो फूलों से बने हो। ठीक है, पुष्प धनवा किसको बोलते हैं, जिसके धनुष बाण फूलों से बने हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कामदेव बोलते हैं। शमर कामदेव को बोलते हैं। मीन केतु कामदेव को बोलते हैं। ध्वर, मकर ध्वज किसको बोलते हैं, कामदेव को बोलते हैं। कामदेव के सभी पर्यायवाची आपको इंपोर्टेंट सभी याद होने चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए इनमें। ठीक है, तो आगे है कार्तिकेय। कार्तिकेय है, इसके लिए कुमार, षडानन, सरभव और स्कंद। ठीक है, ये दोनों का सबको पता है, आपको इनमें से सरभव और स्कंद याद करने हैं। सरभव और स्कंद किसके पर्यायवाची हैं, कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। किरण के पर्यायवाची आपको अच्छे से करना है, इनका सिर्फ आपको पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगी आपको अच्छे से होने चाहिए। जैसे कामदेव के अच्छे से होने चाहिए, अग्नि के अच्छे से होने चाहिए, जल के, समुद्र के, जो भी हमारी नदियां हैं, यमुना के, सरस्वती के, गंगा के, तो इनके आपको होने चाहिए। कार्तिकेय हैं तो आप इनको वैसे ही दो याद कर लो, सरभव और स्कंद। किरण, किरण के हमको आते हैं। ठीक है, तो आपको सभी को पता है, रश्मि किरण को बोलते हैं मयूख, मरीचि, अंशु, कर, ज्योति, दीपा, प्रभा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पर मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही अच्छे से याद होने चाहिए, पर ये सबको आते हैं इसलिए। ठीक है, कुबेर, कुबेर यक्षराज होता है, धनाधिपति होता है। आनंद होता है, धनाधिपति होता है। किन्नर नरेश होता है और राज होता है। कुबेर के भी आपको पता होना चाहिए। कोकिल, ठीक है, कोकिल के सबको पता है। ठीक है, कोयल, पीक, बसंत दूत, कोकिला, प्रभूत। बट कोयल में आपको क्या याद करना है, इतने नामों में से मैं सिर्फ आपको एक ही करने के लिए बोलूंगी, प्रभूत करो, क्योंकि कोयल का पीक सब जानते हैं, बसंत दूत सब जानते हैं, कोकिला सब जानते हैं, क्योंकि कोकिला इसका तत्सम रूप है कोयल का। ठीक है, सब जानते हैं, पर प्रभूत नाम से यदि ऑप्शन के अंदर प्रभूत आ गया वही कर पाएगा प्रभूत, जिसने कोकिला, जो कोकिला इसके पर्यायवाची को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम कपोत। ठीक है, जो कपोत है इसके पर्यायवाची भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक ना आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कपोत है, इसको जो कबूतर है इसका तत्सम रूप कौन सा है, तद्भव रूप कौन सा है। जो हाल ही एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछा गया था, जैसे पूछ लिया था वहां पर, हवा है इसका तद्भव रूप क्या हो, वो था वायु था, वायु का तद्भव रूप लिखो। ठीक है, और मैं आपको इसलिए डीपली करवा रही हूँ ताकि जब भी कोई नेक्स्ट एग्जाम हो, अब एग्जाम का पैटर्न बदलता जा रहा है, रिटर्न होते जा रहे हैं। अब जब हमने रिटर्न एग्जाम दिए हैं तो उनमें साफ साफ पूछ लिया था, जो वर्ड आपको आगे आएंगे मैं बता दूंगी। जैसे हमसे पूछ लिया था साफ साफ, बाण है इसके दो पर्यायवाची लिखो। अब जब हमारे सामने ऑप्शन होता है तो हम एकदम से कर सकते हैं, बाण को तीर बोलते हैं, नाराज बोलते हैं और शर बोलते हैं। जब हमारे सामने ऑप्शन नहीं होता ना, थोड़ा लिखना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं आपको प्रेशर देके बार बार वर्ड को बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ। और वो ये मैं इसलिए डीपली करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम पैटर्न बदलता जा रहा है, आगे एग्जाम रिटर्न हो रहे हैं, तो आप अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, तो कपोत है, कबूतर का क्या है, सबसे पहले तो ये तत्सम क्या है, इसका तत्सम रूप है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आए शब्द होते हैं, उनको संस्कृत से एज इट इज लिया जाता है, उनमें कोई चेंज नहीं किया जाता। जैसे अग्नि है वो संस्कृत है और आग उसका तद्भव रूप है। ठीक है, तो यदि आपसे कबूतर का तत्सम रूप पूछ लिया जाए तो क्या होगा, कपोत होगा। ठीक है, कबूतर को क्या बोलते हैं, कपोत बोलते हैं। और
हारिल बोलते हैं, हरित बोलते हैं, रक्त लोचन बोलते हैं। रक्त लोचन इसको क्यों बोलते हैं? जो कबूतर होता है ना, इसके जो आंखें हैं वो लाल होते हैं के कारण इसको क्या बोलते हैं? रक्त लोचन बोलते हैं। और इसको पारावत भी बोलते हैं। यदि आपको कहीं पारावत आ जाए तो वो भी इसका नाम है। पारावत क्यों बोलते हैं? यह संस्कृत में कबूतर का नाम है, ठीक है। इसको चित्रलोचन भी बोलते हैं। कबूतर को क्या बोलते हैं? चित्रलोचन भी बोलते हैं। लोचन का अर्थ आप अच्छे से जानते हैं, लोचन होता है आंख, तो इसकी आंखें क्या है? सुंदर होने के कारण इसको चित्रलोचन बोल देते हैं। इसको हारिल भी बोलते हैं कबूतर को, ठीक है। हारिल क्यों बोलते हैं? यहां पर लिख के बताती हूँ। कबूतर को क्या बोलते हैं? हारिल भी बोला जाता है। तो हारिल क्यों बोला जाता है? हारिल इसलिए बोला जाता है, नीले रंग के कारण कबूतर को क्या बोला जाता है? जो नीले रंग के कबूतर हमारे आसपास हैं तो इनको हारिल बोला जाता है। आगे है कुत्ता। कुत्ता का पर्यायवाची आपको याद रखना है, इसको लिए मैं स्टार लगाऊंगी, क्योंकि कुत्ता का ऐसा पर्यायवाची है जिसको कम ही लोग याद रखते हैं, ठीक है। हमें वो याद करना है जो कोई नहीं याद करता, ठीक है। स्वा, संस्कृत में कुत्ता को क्या बोला जाता है? स्वा बोला जाता है। पुरानी कथाओं में क्या बोला जाता है? स्वान बोला जाता है, कुकुर बोला जाता है, ठीक है। जो पुरानी कथाएं हैं उनमें कुत्ते के लिए ये वर्ड प्रयोग किया जाता है। यदि आप कई बार श्लोक वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर स्वा या स्वान या कुकर लिखा होता है। जब मैंने आपको कबीरदास की वो करवाए थे कल 9th क्लास की एनसीईआरटी में, तो वहां पर स्वान लिखा हुआ था, तो वो कुत्ते के लिए लिखा हुआ था। मैंने आपको पर्यायवाची साथ के साथ बताए भी थे। और इसलिए मैं पर्यायवाची इसलिए आपको बोलती हूँ कि आपको हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होने के नाते आपको आने चाहिए। स्वा, स्वान, कुकर, ये तो बहुत सारे क्षेत्रों में कुत्ते को कुकर बोला जाता है, ठीक है। ये तीनों तो सबको याद है, ठीक है। मैं मानती हूँ मोस्टली बच्चों को ये याद होंगे। बचा क्या? सूनक और सारमेय। हमें क्या याद रखना है? हमें सबसे अलग चलना है, ठीक है। मैं देखो, जो हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है वो तो उनको भी पता है। हमें, मैं बार बार कहती हूँ, हमें वो पढ़ना है जो किसी को नहीं पता। यदि पता है तो हमें बेस्ट करना है, यदि किसी को पता है तो हमें उनसे बार बार प्रैक्टिस के द्वारा बेस्ट करना है, ठीक है। तभी हम सीख पाएंगे, नहीं तो कोई भी आपको सिखा नहीं पाएगा, ठीक है। सूनक और सार में, ठीक है। तो आप किसी से पूछ ले, कुकर तो कोई भी कर देगा, जिसको नहीं पता वो भी कर देगा। सवा, स्वान, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। सबसे बेस्ट क्या आप करना है? अपने सूनक वर्ड याद करना है कुत्ते के लिए, और सार में करना है, ठीक है। तो मैंने ये दो ही याद किए थे क्योंकि ये तो मुझे पता था, सूनक और सार में, सूनक और सार में, ठीक है। फिर आ जाता है कृष्ण। कृष्ण भगवान के तो इतने नाम हैं, इसके तो मुझे ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे से याद करो। कृष्ण भगवान के नाम सभी को याद है। मोहन कहते हैं, मुरारी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, गिरिधर कहते हैं, गिरि को धारण करने वाले, केशव कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, नंदन कहते हैं, राधा रमन कहते हैं, दामोदर कहते हैं। ये सभी नाम श्री कृष्ण के आप अच्छे से जानते हैं और आपने याद करने हैं, ठीक है। आगे आ जाता है काक। काक के आपको अच्छे से नाम याद होने चाहिए। काक क्या होता है? कौवा, ठीक है। तो कौवा नाम सब जानते हैं, ठीक है। वायस, वायस का अर्थ हो, संस्कृत का जो काक है ना, इसका जो संस्कृत रूप है वो क्या है? वायस है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए काक के दो तत्सम रूप लिखो, तो आप क्या लिखोगे? वायस लिखोगे और करठ लिखोगे, ठीक है। ये इसके क्या है? तत्सम रूप है। और इन दोनों का अर्थ भी आपको बता देती हूँ, कायस और जो करठ है, ठीक है। जो कौवा है ना, कौवा है, तो इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? इसको संस्कृत में वायस बोला जाता है। और वायस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वायस का अर्थ होता है, वयस का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आयु, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? आयु होता है, ठीक है। और उम्र होता है, ठीक है। आयु उम्र होता है, ठीक है। जो कौवा है इसके बारे में बोला जाता है कि इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए इसको वायस बोला जाता है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। कौवा मुझे याद करवाने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से कर लोगे। कागा हमारे यहाँ बोलते हैं, इसको भी याद है। आपने क्या याद करना है? वायस, करठ और पिशुन, ठीक है। पिशुन क्यों बोलते हैं इसको? पिशुन इसलिए बोल देते हैं, पिशुन वर्ड उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो चुगलखोर होता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो चुगलखोर होता है। और कौवे के लिए चुगलखोर वर्ड प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो दूसरे के काम में दखल देता है उसे चुगलखोर बोल जाता है। जो कौवे की फितरत होती है, कभी यहाँ कभी वहां, एक मंडेर से दूसरे मंडेर पे उड़ता रहता है, इसका मतलब है चुगल करता, चुगलखोर होता है। ये इधर उधर अपनी बातें करता रहता है। करठ का अर्थ होता है करकट, जिसकी ध्वनि सुनने में करठ हो, ठीक है। करकट ध्वनि, ठीक है। इसकी आवाज कह कह की ध्वनि होती है ना, तो इसको बोल देते हैं करकट। इसकी ध्वनि के कारण इसको क्या बोलते हैं? करकट बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आपने यहाँ तक क्लास देख ली है तो मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्लास बनाने की मतलब हिम्मत होती है कि चलो कुछ अच्छा कर रही हूँ मैं आपके लिए। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मुझे खुशी भी होती है, ठीक है। तो आगे है कृपा।
कृपा किस लिए कर, कृपा का अर्थ सब कोई जानता है, इस पे समय नहीं लगाएंगे। दया, अनुग्रह, अनुकंपा, ठीक है। तो आगे है क्रोध। क्रोध शब्द का अर्थ होता है, सब जानते हैं, कोष, ठीक है, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, ठीक है। ये 3 सब जानते हैं, हमने इसमें सिर्फ एक ही वर्ड याद करना है, वो है अमर्ष, ठीक है। अमर्ष, क्रोध का अर्थ होता है अमर्ष, ठीक है। ये सब जानते हैं, इसलिए मैं आपको वही बताऊंगी जो कोई 10 में से 2-3 ही जानेंगे, वो वर्ड आपको बता रही हूँ। जो सब जानते हैं वो तो सब जानते ही हैं, उनका क्या फायदा करवाने का, ठीक है। खग, खग का इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लो, ये आपको याद होना चाहिए, चाहे अपने नोट्स पे लिख के करो, बुक पे लिख के करो, वीडियो से करो, पीडीएफ से करो, कहीं से करो। खग का करना है, ठीक है। जैसे कमल का करना है, समुद्र का करना है, वैसे ही खग का करना है। खग का अर्थ होता है पक्षी। इन दोनों में देखो विहग आ जाए, विहंग आ जाए, इसको क्या होता है, पक्षी होता है। पक्षी सभी जानते हैं। द्विज, द्विज का अर्थ होता है, द्विज दांत को भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे मुंह में दांत है इनको भी द्विज बोलते हैं, और द्विज पक्षी को भी बोलते हैं, ठीक है। द्विज किसको बोलते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये सब देख लीजिए। द्विज का अर्थ होता है 2, जो 2 बार जन्म लेते हैं। द्वि का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे, 2, और ज का अर्थ मैं आपको पहले बता चुकी हूं, जन्म। जो 2 बार जन्म ले उसे बोलते हैं द्विज। जो पक्षी है, पक्षी का जन्म 2 बार होता है, एक बार तो अंडे के रूप में होता है, फिर अंडे से निकलकर होता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। फिर दांत, दांत का 2 बार जन्म होता है, एक बार हमारे दूध वाले दांत आते हैं, उसके बाद हमारे टूटने के बाद परमानेंट दांत आते हैं। जैसे पहले टेम्परेरी टीथ होते हैं हमारे, वो 20 होते हैं, और उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं जो 32 होते हैं, ठीक है। तो दांत का जन्म 2 बार, अंडे से चिड़ी उसका जन्म 2 बार। उम्मीद करती हूँ इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। चिड़िया आपको पता है पक्षी को ही बोल देते हैं, पंछी, शकुनी और पखेरु ये आपने याद करने हैं। द्विज, ये 2-3 वर्ड आपने याद करने हैं, ठीक है। द्विज, शकुनी और पखेरु, ठीक है। जिसके पंखों, पखेरु उसको बोलते हैं जो पंख होते हैं और पंखों के साथ उड़ते हैं, उसको बोल देते हैं पखेरु, ठीक है। और एक इसको बोलते हैं खेचर, मैंने आपको कल भी बताया था। खेचर, खेचर होता है, खे का अर्थ होता है आकाश, जो आज क्लास देख रहे हैं उनको बता दूं। ख का अर्थ होता है आकाश, और चर का अर्थ होता है विचरण, आकाश में चरण करने वाले उनको बोलते हैं खेचर। खेचर का अर्थ होता है पक्षी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको ऑप्शन लेके आऊं, ऑप्शन लेके आ जाऊंगी तो ऑप्शन में, ऑप्शन वाले का भी टाइम आएगा, वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर मैं पहले थ्योरेटिकल समझाने में विश्वास करती हूँ। यदि मैं अब को ऑप्शन लेके आती तो मैं शकुनी लेके आ जाती, ठीक है, एक लेके आ जाती, द्विज लेके आ जाती, क्या आप इन सब के मीनिंग एक साथ पढ़ पाते, एक ही अर्थ सीख पाते? आप इतना अर्थ नहीं सीख पाते। जैसे अब आपने शकुनी सीख लिया, पखेरु सीख लिया, खेचर सीख लिया, द्विज सीख लिया, तो थ्योरेटिकल करने में मैं विश्वास रखती हूँ, ठीक है। नया सीखो, ऑप्शन वाले से हम कितना सीख पाएंगे, ठीक है, 20%, पर जब हम थ्योरी के साथ करते हैं तो हम 100% सीखते हैं। इसलिए मैं थ्योरेटिकल पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, और जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं थ्योरेटिकल ही आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद ऑप्शन पे लेके जाऊंगी। फिर आपने ऑप्शन नहीं किए तो देखो वो फिर मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि आप नहीं सीख पाओगे तो खंबा सबको पता है, स्तूप बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, खंभ बोलते हैं, सबको पता है। खल, खल होता है दुर्जन होता है, फरेबी होता है, दुष्ट होता है, धूर्त होता है, कुटिल होता है, ठीक है। इन पे समय नहीं लगाएंगे। खून को सब जानते हैं, खून, रक्त, लहू, शोणित, रुधिर सब जानते हैं। अब जहां समय लगाना है वो हमारा आगे आ गया है, पर्यायवाची शब्द गंगा। यहाँ पर हमें शब्द पर समय भी लगाएंगे और आपको समझाएंगे भी, और आपको याद भी करना है। स्टार मैंने लगा दिए, ठीक है। गंगा को बोलते हैं सुरसरी। सुर होता है देवों की, सुर का अर्थ होता है देव, तो सुरसरी देवों की नदी, सुरसरिता देवों की नदी। अमर तरंगनी, ठीक है। भागीरथी, भागीरथी नदी का नाम है ना, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और भागीरथ राजा ने तपस्या की थी गंगा के लिए, तो इसको भागीरथी बोलते हैं। मंदाकिनी, मंदाकिनी इसको इसलिए बोला जाता है जिसकी गति होती है, मंद होती है, तो इसको मंदाकिनी बोल देते हैं। गंगा है वो देवों की नदी है, इसलिए देव नदी कहा जाता है। जानवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक जहन नाम का ऋषि था, उसके कान से बहने के कारण इसको जानवी कहा जाता है। देवपगा, देवों के पग में बहने के कारण इसको देवपगा कहा जाता है। त्रिपथगा, त्रिपथगा तीनों लोगों में बहने के कारण इसको त्रिपथगा कहा जाता है। जैसे आकाश पताल धरती तीनों लोक में बहने के कारण इसको त्रिपथगा कहा जाता है। विष्णुपदी, विष्णु भगवान के पदों में बहने के कारण इसको विष्णुपदी कहता है। नदीश्वरी, नदियों की मतलब नदियों में सबसे बड़ी होने के कारण इसको नदीश्वरी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ सभी आपको अच्छे से अर्थ के साथ समझ आ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। गणेश, गणेश के आपको सभी से सभी याद होने चाहिए, और याद होने नहीं चाहिए, आपको याद हैं।
ठीक है। गणेश को गणपति, गजानन, गजानन, गजवदन, लंबोदर, एक दंत, दया दंत से हम उससे भी अच्छे से याद करते हैं। वक्रतुंड, गौरीसुत, इसको भवानी नंदन और गौरीसुत, क्यों ये इन दोनों का अर्थ है पार्वती है ना, जो उसका जो पार्वती माता के पर्यायवाची है ना, उसमें सुत या नंदन जुड़ के आ गया तो समझ लेना वो गणेश के पर्यायवाची हैं। ठीक है। भवानी कौन होती है? पार्वती माँ, और नंदन मैंने मतलब बेटा, भवानी माँ का बेटा। ठीक है। गौरी सुत, गौरी माँ का बेटा। मोदक प्रिय, जिसको लड्डू सबसे ज्यादा प्रिय है। विनायक, कष्टों को दूर करने वाला। ठीक है। ठीक है, इसको याद करना है मैंने आपको। गणेश को सबको पता है। गरुड़, गरुड़ किसी को ही कम पता है पर इसके कम मीनिंग पता है, इसको आप याद करोगे। ठीक है। खगेश, जो पक्षियों का, खग मैंने होता है पक्षी और एस मैंने होता है ईश्वर, पक्षियों का स्वामी। पन्नागरी, उर्गिरी, हरियान, वातेन्य, वातनेय का अर्थ है इसकी माँ का नाम क्या था? जो गरुड़ है इसकी माँ का नाम वनीता था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वातनेय बोला जाता है। खगपति, पक्षियों का पति। शूपर्ण और विषमुख। ठीक है। जो आपने याद करने हैं इसमें करने हैं पन्नागरी, उर्गिरी, ठीक है, और आपने करना है वातनेय, ठीक है, और विषमुखी। ठीक है। ये चार आपको अच्छे से याद करने हैं। गदा, गदा के भी आपने अच्छे से याद कर लेते हैं, कई एग्जाम में मैंने इसके एग्जाम्स के अंदर इनके पर्यायवाची देखे हैं। ठीक है। गदा को क्या बोलते हैं? खर बोलते हैं, गदर्भ बोलते हैं। विशाखा नंदन बहुत ही फेमस वर्ड है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो विशाखा नंदन गदा को बोला जाता है, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। गदा, रसाब, धूसर, बेसर, चक्रीवान, क्योंकि गदा है ना जो एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता है, इसलिए इसको चक्रीवान बोल देते हैं। ठीक है। गदा के सभी पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। ठीक है। आगे है हमारा गेह, गेह बोलते हैं घर को, घर के पर्यायवाची आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम घर में ही रहते हैं तो हमें घर के सभी नाम पता होना चाहिए। तो याद करने के लिए आपको एक ट्रिक्स बता दूं, आप अभी घर में बैठे हैं सभी तो, और घर में पढ़ रहे हैं तो अपने घर की तरफ देखो और सोचो मेरे घर के क्या क्या नाम है। जो हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में घर के लिए हमने क्या क्या नाम रखे हैं। घर को भवन कहते हैं, सदन कहते हैं, भवन सब जानते हैं, घर सब जानते हैं। मंदिर, घर को मंदिर बोला जाता है। निकेतन बोला जाता है, सदन बोला जाता है। आवास सब जानते हैं, निवास सब जानते हैं। धाम बोला जाता है, गृह बोला जाता है, गेह बोला जाता है, आल्य बोला जाता है। ये सब जानते हैं। आपने क्या याद करने हैं? 3 याद करने हैं, आगार, ओक और निल्य। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ ये किसी को नहीं पता होगा। ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती बिल्कुल नहीं पता होगा, बहुत महान महान स्टूडेंट हैं हिंदी के, कभी यूपी बिहार के स्टूडेंट को देखना, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं जिसको एक एक वर्ड पता है, बट ये सबको पता है। मैं वो वर्ड आपको दे रही हूँ जो मतलब 10 में से सिर्फ 3-4 बच्चों को ही पता होगा। अगार, ओक, निल्य। ठीक है। ये किसको बोलते हैं? घर को बोलते हैं। और यदि घर के ऑप्शन में आपको ओक दे दे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नहीं पहचान पाओगे कि ये घर का पर्यायवाची शब्द है। अगार दे दे तो आप नहीं पहचान पाओगे कि ये घर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए तो प्लीज लाइक शेयर कर देना और कमेंट भी करके जाना यदि क्लास अच्छी लगे तो। गाय, गाय हमारी नजरों के सामने हमेशा रहती ही है, किसी के घर में है, गली में है। गाय को देखो, उसके नाम याद करो और करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको कल समझाया था, जो अंधेरा है, अंधेरा को तम बोलते हैं, तिमिर बोलते हैं, त्रिशा बोलते हैं, तमिश्रा बोलते हैं, धवांत बोलते हैं। देखो जो धवांत वर्ड था वो अलग था। ठीक है। मैंने आपको कहा था जब आज शाम को अंधेरा हो तो याद करना क्या हो गया? धवांत हो गया, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। जब मुझे याद है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम सेम ही तो है ना। ठीक है। तो गाय को क्या क्या बोलते हैं? जब भी गाय देखो तो दोगदी सार कोई जानता है, भद्रा कम ही जानते हैं। ठीक है। गोरी हम जानते हैं, सुरभि, धेनु और गौ आपको क्या याद करना है? भद्रा याद करना है। ठीक है। उसके बाद घट है, घट, गड़ा, कलश, कूप, नीप सब जानते हैं इसको। घर, घर के यही निवास स्थान फिर से आ गए। आल्य, ग्रह, गृही, निकेतन, निल्य, निवास, भवन, वास स्थान, शाला, सदन, इसमें सभी आ गए घर के, सब आपको अच्छे से याद करने हैं। घी, घी वर्ड किसके लिए? घी, अमृत, नवनीत। घी को क्या बोलते हैं? नवनीत, ये अलग नाम है, ये याद कर लेना। ठीक है। घी को नवनीत बोला जाता है। घास, घास के भी आपने याद करने हैं क्योंकि घास के एग्जाम के अंदर ऑप्शन में दिए जाते हैं। तृण, दूरवा और दूब, ये सबको पता है। दूरवा हम दुबड़ा बोल देते हैं, पर इसको दूरवा और दूब तो हर कोई जानता है। आपने याद क्या करना है? कुश और साध याद करना है। जब भी आप देखो घास देखो, और ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे आसपास हैं, बिल्कुल बेसिक हैं,
ठीक है। हम वस्त्र का पर्यायवाची याद कर रहे हैं, हम घर का पर्यायवाची याद कर रहे हैं, हम घोड़े का पर्यायवाची याद कर रहे हैं, हम पानी का पर्यायवाची याद कर रहे हैं। यदि आप दिन में उन चीज़ों को टच करते हो, छूते हो, देखते हो, तो एक बार माइंड को इंस्ट्रक्शन दो, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। अब घास है, घास हमारे घर में आंगन में होती है ना, ठीक है, तो घास को देखो और याद करो। उसको अपने घास नहीं बोलना, ठीक है, उसको बोलना ये कुश है, ये शाद है, ये तृण है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो चतुर, चतुर मतलब इंग्लिश में बोल तो इंटेलिजेंट। ठीक है, आप सभी चतुर हो। ठीक है, तो आप अपने लिए क्या वर्ड प्रयोग करोगे? अपने आप को सबसे पहले तो आप इंटेलिजेंट समझिए। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सभी इंटेलिजेंट हो, अच्छे पढ़े लिखे टीचर हो। ठीक है, तो अपने आप को टीचर समझा करो, क्योंकि जब MA BEd हम कर लेते हैं तो टीचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप को चतुर समझिए। ठीक है, चतुर समझने के बाद देखो भाई, मैं वही बताती हूँ जो हम आपस में टीचर्स हैं डिस्कस करते हैं, कैसे याद करना है, कैसे रिटेन रखना है अपनी मेमोरी के अंदर, तो वही आपको बता रही हूँ ताकि आप रिटेन कर पाओ। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है वर्डों को याद करना, मैं ये नहीं कहती कि हो जाएंगे, पर एकदम से हो जाएंगे, ये नहीं मैं कहती एकदम से हो जाएंगे, पर करने से हो जाएंगे। जब आप घास को तृण बोलोगे, दूर्वा बोलोगे, साध बोलोगे, तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझो, फिर अपने लिए वर्ड प्रयोग करो। आप क्या क्या हो देखो, होंगे आप विज्ञ हो, आप निपुण हो, आप नागर हो, आप पटु हो, आप कुशल हो, आप दक्ष हो, आप प्रवीण हो, आप योग्य हो। ठीक है, ये वर्ड अपने खुद के लिए प्रयोग करो। ठीक है, आप में क्या क्या क्वालिटियां, आप सब में क्या, आप खुद के अंदर क्या क्वालिटियां, ये आप खुद के अंदर ये सभी क्या है, सभी क्वालिटी हैं अपने अंदर। ठीक है, तो ये वर्ड को अच्छे से याद करो। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा हमें दिखाई देता है और चंद्रमा मामा मामा कहते हैं, हम इतने बड़े हो गए, तो चंद्रमा के पर्यायवाची तो हमें याद अच्छे से होने चाहिए, और स्टार लगा लो, हमारी माइंड के डिक्शनरी में ये याद होने ही चाहिए। चंद्रमा के सभी वर्ड हमें याद होने चाहिए। ठीक है, चंद्रमा, और जब इनके ऑप्शन के साथ करोगे ना, आपको बहुत ईजी लगेगा। अब आपको कठिनाई आएगी जब आप इनको ऑप्शन के साथ करोगे, तो आपने ये लगेगा जो मेहनत हमने की थी वो आज काम आई है। ठीक है, सोम, सोम बोलते हैं अमृत को। ठीक है, और चंद्रमा को भी क्या बोलते हैं, सोम बोलते हैं। सोम के जैसा मतलब अमृत के समान शीतल, शीतल होता है, उसको बोलते हैं सोम। जो अमृत के समान शीतल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोम। सुधांशु चंद्रमा के लिए प्रयोग किया जाता है। राकापति, रात का पति, मतलब जो रात होती है ना उसको राकापति बोला जाता है, रात का पति। द्विजराज, ठीक है, द्विजराज बोला जाता है इसको। विदु बोला जाता है, मयंक बोला जाता है। मयंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबको प्रसन्न करने वाला। मयंक का क्या अर्थ होता है, सबको प्रसन्न करने, सॉरी, सबको प्रसन्न करने वाला। एक मिनट पानी पी लूं मैं। ठीक है, मयंक का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। मयंक का अर्थ होता है सबको प्रसन्न करने वाला। यदि अनेकार्थी में आ जाए तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सुधाकर, ठीक है, सुधाकर भी, सुधा जब देखो, सुधा उसको बोला जाता है ना अमृत को, अमृत के समान। ठीक है, तो इसको सुधाकर बोला जाता है। सुधा मतलब सुबह करने वाला। निशाकर, निशा से मतलब निशा, रात को करने वाला। ठीक है, सॉरी, सुबह नहीं, रात को करने वाला निशाकर बोलते हैं। निशा किसका पर्यायवाची है, रात का, और रात को करने वाला कौन है, चंद्रमा। शशि, शशि खरगोश को बोला जाता है जिसका रूप खरगोश के समान हो। ठीक है, चंद्रमा का के ऊपर दाग धब्बे होने के कारण, थोड़े धब्बे होने के कारण इसको खरगोश के समान बोला जाता है, इसलिए इसको शशि कहा जाता है। और हर एक पर्यायवाची का एक कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अर्थ देखते समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यदि हमारे पास अच्छा टाइम हो तो मैं एक एक अर्थ को आपको अच्छे से समझा के बताऊंगी। राकेश चंद्रमा को बोलते हैं। ठीक है, ये नाम होता है किसी पर्सन का। और मैंने आपको कल बताया था महेश किसका पर्यायवाची है। यदि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो बता के जाना। सुरेश किसका पर्यायवाची है, अच्छे से बता के जाना। ठीक है, सुरेश, महेश और विपिन। सुरेश महेश तो एक ही व्यक्ति के नाम थे। महेंद्र, महेंद्र, सॉरी, महेश, महेंद्र, महेश तो शिव का है, सॉरी, यहाँ पर हम करेंगे महेंद्र। महेंद्र बताना है आपका किसका नाम है। महेंद्र हो गया और सुरेश हो गया। ये किसके पर्यायवाची हैं तो जरूर बता के जाना। महेंद्र, महेश तो शिव का है। यहाँ पर अपने महेंद्र और सुरेंद्र के बताने हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए थे। ठीक है, यदि याद नहीं है तो फिर याद करो जाके, यहीं से ऐसे ही याद होंगे आपको। ठीक है, शशि का मैंने बता दिया जो खरगोश के समान होता है। राकेश किसी का नाम होता है। राख मतलब रात, रात, रात का ईश मतलब रात का स्वामी। राकेश का अर्थ आपको बता दिया और थोड़े कम बताऊंगी क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है। हिमकर, हिमकर, ठीक है,
कलाधर, ठीक है, इंदुधर, ठीक है, इंदु, इंदु का अर्थ होता है बिंदु, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इंदु बोल देते हैं, ठीक है। सुधाकर, सुधा मतलब अमृत, अमृत का खजाना, ठीक है। तो आगे आ गया चंद्रिका, जो हमारी रोशनी होती है उसको बोलते हैं चंद्रिका। ज्योति, इसको क्या बोल देते हैं, चांदनी बोल देते हैं, ज्योत्सना। तो यहाँ पर ज्योत्सना की आप ना वो देखिए, ज्योत्सना की वर्तनी देखिए। कई बार एग्जाम के अंदर आपको शुद्ध वर्तनी में ज्योत्सना बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आज कह रही हूँ आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज्योत्सना और महात्म्य मिलेगा, ठीक है। इनकी आप स्पेलिंग देखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे बार बार हिंट करते हैं, मिलते हैं, वही आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ज्योत्सना में ज आधा आएगा, आप अच्छे से देखिए। ज्योत्सना में क्या है, ज आधा आएगा, ता आधा आएगा और शा आधा आएगा। लिख के देखो, ज, यो, ज्यो, त आदि स और फिर आएगा ना, ठीक है। 3 वर्ड इसमें हाफ हैं, त और शा और ज, ठीक है। तो आपको बता दिया, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी भी मैंने आपको करवा दिया। चांदी, चांदी को क्या क्या बोलते हैं देख लीजिए। चांदी को रजत बोलते हैं, सोंद बोलते हैं, रूपा बोलते हैं, रूपक बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, चंद्रहास बोलते हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ याद करने हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चोटी, चोटी को मुर्दा बोलते हैं, शीश बोलते हैं, सानू बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। आगे आगे चोर, चोर के आपको याद रखने हैं, ठीक है। इजी भी है। चोर क्या होता है, खनक, ठीक है। दस्यु होता है, ठीक है, साहसिक। देखो चोर तो साहसिक है, जब चोरी करने आ गया इसका मतलब वो क्या है, साहस। देखो साहसिक बोला जाता है चोर को। साहसिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो चोर है वो साहस का काम ही तो करता है चोरी करके, ठीक है। जो चोर होता है वो साहस ही तो कर रहा है, चोरी करने का साहस भी भाई किसी किसी में ही होता है, ठीक है। रजनीचर, रजनी मतलब रात, रात चर मैंने चलने वाला, रात को चलने वाले कौन होते हैं, चोर होते हैं। मोसक, मोसक मतलब चूहा, चूहे की तरह छुप छुपाते वो चोरी करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको जैसे मैंने खुद कर रखे हैं वैसे ही आपको करवा रही हूं, ठीक है। 1 मिनट। बना दी। उम्मीद करती हूँ आपको चोर के सभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो छतरी, छत्र, छाता सब जानते हैं इसको। छली, छली होता है फरेबी, छली, कपटी, धोखेबाज, इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। छवि है, छवि का इतना नहीं आता। शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा सब जानते हैं छवि के बारे में। छानबीन क्या होता है, जांच, पूछताछ, खोज, अन्वेषण, शोध, गवेषण। कल हमें पढ़ा था जो अनुसंधान है उसके ही पर्यायवाची हैं ये। छैला, ये कभी नहीं है। छोर, नोक, किनारा, शिरा। जल, जल के मैंने आपको शायद करवा दिए हैं, फिर से करवा देती हूँ। जल बोलते हैं पानी को, जल को क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। पानी बोलते हैं इसको, नीर बोलते हैं, अंबु बोलते हैं। पानी को क्या बोलते हैं, अंबु बोलते हैं, शलील बोलते हैं। तो पानी के हम याद कर लेते हैं। पानी के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी के इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो पानी है ना, पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें ज लगा देंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। यहाँ पर समझा देती हूँ, जो पानी के पर्यायवाची है ना उनमें ज लगा देंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। यदि पानी के पर्यायवाची में हम, ठीक है, द लगा देंगे और धर लगा देंगे तो वो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, वो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। और यदि पानी के पर्यायवाची में हम धर निधि लगा देंगे और धर लगा देंगे तो वो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो जल के पर्यायवाची, एक एक जल का पर्यायवाची याद होना चाहिए। यहाँ पर कम दिए हैं, आगे भी आएंगे वो करेंगे। पानी बोलते हैं सब जानते हैं, नीर बोलते हैं सब जानते हैं, अंबु बोलते हैं, सलील बोलते हैं। अभी अभी EMRs में सलील आया था और मैं वही आपको बात बताती हूँ जो हमारी टीचर की आपस में डिस्कस होती है। सलील गलत हुआ है भाई, ठीक है। 10 में से उसने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए हिंदी की टीचर होके, बहुत गलत हुआ ये तो। 10 में से 10 ठीक होने चाहिए थे। जब हम वहां पर लैंग्वेज के पार्ट में 20 आए थे TGT में, हमारे तो 20 में से 20 थे। और इसलिए मैं आपको कहती हूँ ग्रामर करो तो कॉन्सेप्ट के साथ करो, वरना मत करो। ऑप्शन के साथ मत करो, ऑप्शन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कल देखो किसी ने कमेंट किया था, मैडम ऐसे ही करवा दो, करवा सकती हूँ मैं, ठीक है, पर जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे मुझे आपका बेड़ा गर्क नहीं करना, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसके 2 गलत क्यों हुए, कहीं ना कहीं उससे एक मिस हो गया पानी का पर्यायवाची। इसलिए आपको कह रही हूँ कि पानी का पर्यायवाची सभी याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर कम दिए हैं, पानी के पर्यायवाची बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, PDF में कम है। पानी को क्या बोलते हैं, शलील बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, तोय बोलते हैं, ठीक है, उदक बोलते हैं। अच्छे से उदक को अच्छे से याद रखना। उदक में यदि हम दी लगा देंगे तो उदधी बन जाएगा और उसका पर्यायवाची समुद्र बन जाएगा। वारी बोलते हैं, वारी में द लगा देंगे। देखो कंफ्यूज करने के लिए शायद ये भी आया था,
वारिद, ठीक है। और पूछा था पानी का पर्यायवाची। देखते ही एक मैडम क्या करके आ गई, इसका पानी का पर्यायवाची करके आ गई इसको, ठीक है। ये बातें सुनने की हैं, ठीक है, टाइम पास नहीं है। मैं आपको बोलकर लाइव आकर टाइम पास आपका नहीं करवा रही, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। वारिद, उस मैंने आपको बार बार द बोलने का रीजन देखिए अब क्यों था। द का अर्थ मैंने क्या बोला है, पानी में जब द लगाओगे, पानी में जब द लगाओगे तो बादल का पर्यायवाची बनेगा, ठीक है। पानी में द लगाओगे बादल का पर्यायवाची बनेगा। वारी का अर्थ पानी, द का अर्थ होता है देने वाला। पानी को देने वाला कौन है, बादल, ठीक है। तो वहां पर पानी का पर्यायवाची करके आ गए, पर इसका पर्यायवाची क्या था, बादल था। इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन से कभी भी आप हिंदी व्याकरण नहीं सीख पाओगे। आप जहां आपको करनी है आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, पर मैं हिंदी की टीचर होने के नाते, हिंदी को इतने सालों से पढ़ने के नाते आपको यही कहूंगी, ऑप्शन से आप कभी हिंदी व्याकरण नहीं सीख पाओगे। एग्जाम क्रैक कर दोगे पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये टीचर गलती कर सकते हैं जो 8-8 9-9 साल से पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे क्यों नहीं होगी, हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा, ठीक है। तोया निधि लिख के आ गया, तो तोया निधि किसको बोलेंगे, तो ये देखो यहाँ पर आपको तोया लिखा है, मैंने आपको जो समझाया था आज समझिए। तोया, तोया में यदि हम निधि वर्ड लगा देंगे तो क्या बना, समुद्र बन गया। मैंने आपको बोला है पानी के पर्यायवाची में दी लगा देंगे, निधि लगा देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा पानी, पानी का समुद्र, ठीक है। तोय मतलब पानी और निधि मैंने भंडार, पानी का भंडार, ठीक है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाया था। जंगल, जंगल के कल भी आपको करवाए थे, आसपास जंगल देखो तो समझ लो। विपिन, मैंने अभी अभी आपसे पूछा भी है, विपिन पर्यायवाची शब्द है जंगल का। कानन, अरण्य, वन, कटपी, ठीक है, कटपी हो गया, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद रखना है जो भी आपको याद आए, ठीक है। तो जहाज, पोत, जलयान, जानकी, जानकी कौन थी, सीता माता थी। सीता वेदही बोलते हैं, वेदही वनवास एक रचना भी है, ठीक है। जनक सुता, जनक मतलब जनक की बेटी, बेटी जनक तन्या, जनक की बेटी। जनक, जनक, जनकात्मजा, जनकात्मजा का अर्थ होता है जनक की पुत्री। जा का अर्थ होता है पुत्री, जन्म लेने वाली, ठीक है। तो झरना, झरना के पर्यायवाची कभी मुझसे नहीं लगता पूछेगा, उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही याद कर लेना। उत्स, स्तोत्र, प्रपात, निर्जर, पस्त्रवण, ठीक है। तो झंडा, ध्वजा, ध्वजा, पताका, केतु, ठीक है। इसमें एक अच्छा वर्ड है केतु, याद कर लेना। हमेशा झंडे को क्या बोला जाता है, केतु बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों सब जानते होंगे, ठीक है। अब पर्यायवाची ये हम कर चुके हैं, ये हमारी रिपीट नहीं कर नहीं चुके हैं। शरीर, शरीर का हमने यहाँ पर किया है। जो शरीर किसको बोलते हैं मैंने कल आपको बताया था, अपने शरीर को देखो, याद करो। शरीर हमारी काया है, गात्र है, कलेवर है, तनु है, गात है, विपु है, अंग है, देह है, सब जानते हैं। जो नहीं जानता वो है कलेवर, वो है हमारा विपु, और वो है हमारा तनु। ये 3 वर्ड आपको कल भी बोला था, आज भी बोलती हूँ, ये याद कर लेना। आगे है शत्रु, शत्रु हमारा क्या होता है, विपक्षी होता है। अरि, अरि का अर्थ मैंने आपको कल बताया था, अरि होता है शत्रु, ठीक है। तो एक कमेंट में एक मुकेश रानी से था, उन्होंने पूछा था कि आप इनके मीनिंग कहाँ से याद करते हैं। तो आपको बता दूं, हम इतने सालों से हिंदी पढ़ रहे हैं तो पढ़ पढ़ के हमें याद हो जाते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अरि का अर्थ होता है शत्रु। अब सुर का अर्थ देखो यहाँ पर आ गया, यदि सुर आ गया और सुर में अरि लगा दिया, ठीक है, सुरारी, सॉरी, यदि हम यहाँ पर सुर आ गया और सुरारी, ठीक है, ये आ यहाँ पर आ है ना, ये आ है, ठीक है। तो ये दुसुर आरी, सुर मतलब दुसुर होते हैं देव, ठीक है। जो देवों के दुश्मन होते हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे ना सुरारी, ठीक है। तो असुर को क्या बोलेंगे, सुर आरी, देवों के शत्रु, ठीक है। तो ऐसे आप याद करोगे तो आपको भी अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अरि शत्रु, रिपु और अरि, ये याद करने हैं आपके लिए। जो यदि मेरी कोई क्लास देख रहा है, आप दोनों को विपक्षी सब जानते हैं, बैरी सब जानते हैं, अमित्र सब जानते हैं। यदि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपने सिर्फ याद रखना है अरि और रिपु, ठीक है। अरि और रिपु, मैं आपको इनको कभी भी पूछ सकती हूँ, अरि और रिपु, ठीक है। तो जो शेर के लिए पर्यायवाची हैं सब अच्छे से जानते होंगे, केहरी, केसरी, वन का राजा, सिंह, शार्दुल, हरि। देखो हरि बंदर को भी बोलते हैं और हरि
शेर को भी बोलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो वर्ड भी सेम हो सकते हैं। यदि हरी की जगह बंदर मिले तो आप बंदर करके आना, और हरी की जगह यदि शेर मिले तो ये ऑप्शन में एक ही मिलेगा, वो करके आ जाना। मृगराज आप अच्छे से जानते हो, यहाँ टाइम नहीं लगाएंगे। फिर आ जाता है हमारा शेषनाग। शेषनाग, अही का अर्थ होता है सांप। जो अही सांप है उसका तत्सम रूप क्या है, अही है, ठीक है। यदि अही को संस्कृत में सांप को अही बोला जाता है, नाग बोला जाता है, भुजंग बोला जाता है, व्याल बोला जाता है, उरग बोला जाता है, पनग बोला जाता है। फणी फण होने के कारण इसको फणिस बोला जाता है। सारंग को याद रखिए, सारंग हिरण को भी बोला जाता है, ठीक है। सारंग हिरण को भी बोला जाता है और सारंग शेष नाग को भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे समुद्र के सरस्वती के पर्यायवाची करेंगे, ठीक है। सोने के भी कर लेना, क्योंकि सोना स्त्रियों को बहुत प्रिय होता है, तो ये तो याद करना बनता है। स्त्रियों को प्रिय होता है और पुरुष को लाके देना होता है, ठीक है। तो इसलिए सोने के हम अभी अभी याद कर लेते हैं, तो याद आ गया तो कर लेते हैं, ठीक है। सुवर्ण बोलते हैं, जब भी आप गले में चैन अंगूठी देखो, ये क्या है, सुवर्ण है, ये कंचन है, ये हेन है, ये हारक है, ये जात रूप है, ठीक है। जात रूप से मुझे समझ आया, जात देव किसको बोलते हैं प्लीज बताना। जात देव मैंने कल ही आपको करवाया है, जात देव और जात रूप। यदि जात रूप और जात देव, चलो मैं बता देती हूँ। जात रूप देव बोलते हैं आग को, यदि जात रूप आ गया तो आप जात रूप और जात देव में डिफरेंस कर पाओ। और यदि जो नॉर्मल अदर सब्जेक्ट का स्टूडेंट है तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, जात रूप और जात देव में फर्क करना। और यदि हम हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए चुटकियों का काम है। जात देव होता है अग्नि और जात रूप होता है हमारा सोना, ठीक है। तो आप ऐसे याद करो, ठीक है। जब भी आपको सेम दिखो तो डिफरेंस ढूंढा करो, जब भी सेम वर्ड दिखो डिफरेंस ढूंढो। जात रूप होता है सोना, ठीक है। सोना याद करवाने की चीज नहीं है। ताम्रस हिरण्य, ठीक है। ये आपने हिरण्य, ताम्रस और हिन्य हारक ये याद करने हैं, ठीक है। ये अलग वर्ड है थोड़े, ठीक है। आगे आगे सरस्वती, सरस्वती के सभी को पर्यायवाची याद हैं, थोड़ा थोड़ा कराऊं। गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणा पाणी बोलते हैं। विमला, कमला लक्ष्मी को और विमला सरस्वती को। वागीश और वागेश्वरी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। उसके बाद हम करते हैं समुद्र। जब से मैं आपको करवा रही थी तो समुद्र के आपको इसलिए करवाऊंगी क्योंकि समुद्र पानी के जो पर्यायवाची हैं उनमें धी लगाने से बनते हैं, ठीक है। सागर क्या होता है, जो जल का बहुत ज्यादा विस्तार होता है उसको सागर बोलते हैं। सिंधु बहुत ज्यादा जल के विस्तार के कारण इसको सिंधु बोल देते हैं। आगे है उद्दी, उद्धी, उद्धी, उद मैंने बोलता ना याद रखना। उदक किसका पर्यायवाची, उदक का अर्थ होता है पानी, और जब उद में क्या लगा देंगे, दी लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। आगे आ गया नदीस। इसको नदीस क्यों बोल जाता है, नदियों का ईश, मतलब नदियों का स्वामी। हमारे भारत की या फिर किसी अदर भी कंट्री की सभी नदियां कहाँ पर जाकर मिलती हैं, कहाँ पर समाप्त होती हैं, समुद्र में होती है, इसलिए नदीस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो वारिस, पानी का पर्यायवाची वारी होता है, और वारी में ईस लगाने से क्या बन गया, समुद्र बन गया, पानी का स्वामी। अम्बुदी, अम्बु क्या होता है, पानी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अम्बु क्या होता है, पानी का पर्यायवाची। अब आप अच्छे समझो, अम्बु में दी लगा दिया, क्या बन गया, समुद्र का पर्यायवाची। नीर, नीर पानी का पर्यायवाची, नीर में निधि लगा दिया तो क्या बन गया, पानी, समुद्र का पर्यायवाची। नीर निधि, जिसमें बहुत ज्यादा पानी का भंडारण हो उसको बोलते हैं नीर निधि। रत्नाकर अभी अभी ईएमआरएस में आया है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रिटन एग्जाम हमने अभी अभी दिए हैं, और मैं हर एग्जाम करंटली जो होता है हर एग्जाम उठा के देखती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी सब्जेक्ट बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। क्या पूछा जाता है, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। और अभी अभी ईएमआरएस में पूछा, आप कहीं से किसी टीचर से पढ़ लिए, वो आपको नहीं बताएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, सिर्फ वही बताएगा जो अभी करंटली एग्जाम दे रहा है, ठीक है। वही आपको अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। तो रत्नाकर क्यों कहा जाता है, जो रत्न मतलब खजाना, आकार मतलब रत्नों का विशाल खजाना, आकार मतलब विशाल। जहां पर जल के जो समुद्र होता है इसके अंदर बहुत सारे रत्न समाये हुए हैं, रत्नों का भंडारण के कारण इसको क्या बोला जाता है, रत्नाकर बोला जाता है। पयोनिधि, पयो होता है पानी का पर्यायवाची और उसमें निधि लगाने से बन गया पयोनिधि। अर्णव, अर्णव का अर्थ होता है, अर्णव किसी का नाम भी होता है, नाम से भी आप याद कर सकते हैं। अर्णव का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो, ठीक है, जिसका कोई अंत न हो, समुद्र का कोई अंत नहीं होता। तोय निधि अभी अभी मैंने आपको करवाया था, देखो बाय लक यहाँ पर वही मिल गया। तोय होता है पानी और पानी में निधि लगा देंगे तो बन गया तोय निधि, ठीक है। सरितपति, सरित
अब जिसको सरित का पर्यायवाची पता है वही इसको कर पाएगा। सरिता का पर्यायवाची क्या होता है? नदी होता है। और पति मतलब नदियों का पति। तो क्या होगा? जितने भी नदी के पर्यायवाची हैं आपको बता देती हूँ। जितने भी, क्लास तो देखो आज लंबी हो गई, ठीक है, पर आपके फ्यूचर के लिए है भाई, देख लेना। यदि मैं 3 पार्ट बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखो डियर, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखो नदी, जो नदी के पर्यायवाची मिलेंगे ना, उसमें पति लगा मिल गया तो वो क्या है? वो समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। सरिता, सरिता, ठीक है। सरिता किसका पर्यायवाची है? सरिता किसको बोलते हैं? नदी को। नदियों का पति समुद्र होता है। आगे आते हैं सूर्य, ठीक है। सूर्य किसको? सूर्य के पर्यायवाची हर किसी को याद है। एक और बता देती हूँ, देखो सरिता, ये समभिन्नार्थी शब्द में आपसे पूछे जाते हैं। और सविता, इनका अर्थ देखो कितना सेम सेम सिमिलर लग रहा है ना। पर सरिता का अर्थ होता है नदी और सविता का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। सविता नदी और सरिता नदी, सरिता नदी और सविता सूर्य, ठीक है। अब ये डिफरेंस आप कभी मत भूलना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। सूर्य के पर्यायवाची सबको याद है, होने भी चाहिए, बहुत कॉमन है। ये तो अभी बच्चों पे भी स्टार्ट हो गए, 3rd 4th से स्टार्ट हो जाते हैं। दिनकर बोलते हैं दिन को करने वाला। यहाँ पर हम टाइम नहीं लगा बोलेंगे। दिवाकर दिन के जो पर्यायवाची हैं, दिन के पर्यायवाची में कर लगाने से सूर्य के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है। कभी बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझा कर पढ़ाऊंगी और उम्मीद करती हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। और यदि भूलोगे तो मुझे याद करोगे कि मैडम ने करवाए थे, हम कैसे भूल गए, ठीक है। रवि सूर्य को बोलते हैं, भानु सूर्य को बोलते हैं, भास्कर सूर्य को बोलते हैं, अर्क, अर्क सूर्य को बोलते हैं। यदि अर्क में यदि हमने जा लगा दिया तो जा होता है जन्म, ठीक है, जन्म या पुत्री, ठीक है। जो अर्कजा है वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? वो यमुना का पर्यायवाची बन जाएगा। जो यमुना नदी है वो सूर्य, वो जो हमारे पुरानी ग्रंथों हैं उनमें उसको सूर्य की पुत्री बताया जाता है। सूर्य के पर्यायवाची में जा लगने से यमुना नदी के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने कभी आज तक ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। यदि पढ़े हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके बताना कि आपने कभी ऐसे पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, समझ कर, ठीक है। और समझ कर, समझने से ही याद होते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लो, पूरी लाइफ का कलेश ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अर्क तनु, अर्क का अर्थ सूर्य, तरनी सूर्य और तरनी, यदि तनुजा आ गया तो ये यमुना का पर्यायवाची बन जाएगा। पतंग सूर्य, आदित्य नाम होता है सूर्य, विपिन नाम होता है जंगल के लिए, ठीक है। और महेश नाम होता है शिव के लिए, सुरेश और महेंद्र नाम होते हैं इंद्र के लिए, ठीक है। सविता, अभी अभी देखो मैंने करवाया था और ये अभी आ गया, ठीक है। सविता का अर्थ याद रखना सूर्य होता है। और मैं आपको जोर देकर इसलिए बता रही हूँ भाई, गलतियां करके आए हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। क्योंकि सविता सरिता में मैं डिफरेंस भूल गई तो फिर आप भी तो भूल सकते हो ना, ठीक है। जो हम एक्सपीरियंस से, मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि टीचर क्या होता है? जिसको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इसलिए तो आपको बता रही हूँ कि कहाँ गलतियां हमने की, कहाँ हमारे दोस्तों ने की, पर आप नहीं करना वो गलती। सविता सरिता में हमेशा डिफरेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। हंस किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं, ठीक है। और अंशुमाली किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। मार्तंड किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं, ठीक है। समूह आप अच्छे से जानते हैं और ये आपको याद होने चाहिए। समूहवाचक संज्ञा में भी आपको काम करेंगे, ठीक है। झुंड, टोली, जत्था, गण, सभी जानते हैं, इस पे टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिंह, हमने कर लिया, ठीक है। शेर को बोलते हैं। और नया मिला तो यहाँ पर व्याघ्र शेर को बोलते हैं, बाहुबली शेर को बोलते हैं, नखायुध शेर को बोलते हैं। ये तो सभी जानते हैं भाई। अब आपको एक और याद करना है। अब आपको नखायुध और बाहुबली और व्याघ्र को याद करना है। व्याघ्र एग्जाम में पूछा गया है। आगे आ गया सुंदर। सुंदर के लिए आप सभी अच्छे से कर दोगे, सबको पता है। ललित, ललाम, मंजुल, चारू, रम्या, मनोहर, ये सभी सुंदर के लिए होते हैं। स्त्री के लिए, औरत के लिए हमने कल किए थे, एक बार देख लो। जो स्त्री मतलब जो लड़की होती है उसको क्या बोलते हैं? सुंदरी बोलते हैं, कांता बोलते हैं, कलत्र बोलते हैं, रमणी बोलते हैं, महिला बोलते हैं, ललना बोलते हैं और वनिता बोलते हैं, ठीक है। वनिता किसको बोलते हैं? लड़की को बोलते हैं। और सविता सूर्य को बोलते हैं। सीता माता के हमने पीछे कर दिए थे। जो भूमि से जन्म हुआ हो भूमिजा बोलते हैं। सीता माता को जानकी पुत्री वेदही बोलते हैं। जनक तन्या बोलते हैं, जनक की पुत्री होने के कारण। जनक नंदिनी जनक की बेटी। राम प्रिया राम की पत्नी। सहेली, अपनी सहेली को हम क्या क्या बोलते हैं? अली बोलते हैं, सखी बोलते हैं, सहचरणी बोलते हैं, सजनी बोलते हैं, सैरंद्री बोलते हैं। ये आपने याद रखना, ये इजी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये किसी किसी को याद होगा। आगे आ गया संसार, आ गया जगत, आ गया विश्व हो गया, इसको सबको पता है। सेना का मैंने आपको कल करवाया था,
ठीक है। सेना का आप यदि भूल गए तो फिर सेना का आपने याद करना है। ऊनी बोलते हैं, कटक बोलते हैं, दल बोलते हैं, चम्मू बोलते हैं, अनिक बोलते हैं, अनकनी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे करवाऊंगी, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। सलील फिर से आ गया, जल जो गलत करके आए थे। अंबु बोलते हैं, जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, तोया बोलते हैं, सलील बोलते हैं, तो आपको पता है, ठीक है। सहगर्भ जो एक ही गर्भ से जन्म लेते हैं, मतलब भाई बंधु, हमारा भाई। सहजात एक ही जगह से जन्म लेने के कारण सहजात। सदोहरा भ्राता सोदर, ठीक है। सहगर्भा मतलब बहन। भागिनी सहजाता, सदोहरा बहन, सदोरा ये आपको सोदरा, ठीक है। ये आपको सभी को याद होंगे। हस्तकारी पणु भुजा सब जानते हैं। और यहाँ पर आप कर लीजिए हाथी, हाथी के याद कर लीजिए। हाथी बोलते हैं, कुंजर बोलते हैं, गज बोलते हैं, सभी जानते हैं। आपने क्या करना है, हाथी में मंत याद करना है, करी याद करना है, नाग याद करना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ये 4 याद करने हैं। हाथी को करी बोलते हैं, नाग बोलते हैं, मतंग बोलते हैं, दंती बोलते हैं, वारण बोलते हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद करोगे। हिमालय के पर्यायवाची पूछे जाते हैं और आपको आते भी होंगे। नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी, ये सभी अच्छे से जानते हैं। अब हिरण को देख लीजिए, जो सारंग है, सारंग शायद सांप को भी बोलते हैं और हिरण को भी बोलते हैं, हमने किया था, ठीक है। हिरण बोलते हैं, कुरंग बोलते हैं। यदि आपको कभी ऐसे आ जाए कुरंग, कुरंग किसे बोलते हैं और तुरंग किसे बोलते हैं? तुरंग किसको बोलते हैं? हमने कल किया था, घोड़े को तुरंग बोलते हैं। और कुरंग किसको बोलते हैं? हिरण को बोलते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। हिरण को क्या बोलते हैं? हिरण के पर्यायवाची स्टार लगा लो, याद होने चाहिए। मृग बोलते हैं, कुरंग बोलते हैं, हिरण। सुरभि और कुरंग याद रख लो, ठीक है। कुर्बी, सुरंग और सारंग ये भी याद रख लो, सारंग, ठीक है। होठ, अदर, होस्ट, होस्ट ये सभी जानते हैं, ठीक है। हनुमान के आप सभी अच्छे से जानते हैं। अंजनी पुत्र, बजरंग बली, मारुत, हिमांशु। हिमांशु किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। हिमकर, निशाकर, शपानाथ, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास लंबी हो गई बट बहुत इंपॉर्टेंट है। समानाथ, ठीक है। सपानाथ, थोड़ी सपानाथ आपको याद रखना है। चंद्रमा, निशिपति सब जानते हैं पर ये कोई नहीं जानता। हंस बोलते हैं, कलहट, मराल, सिपसक, मोनसाक, ये हंस वाला कभी कमी आता है। तो आगे चलते हैं, हम जल के कर चुके हैं, जहाज के कर चुके हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही करेंगे। उसके बाद हम आ गए तलवार के, हम करेंगे, ठीक है। तलवार किसे बोलते हैं? असी को बोलते हैं, करवाल को बोलते हैं, चंद्रहास को बोलते हैं, खड़क को बोलते हैं, कृपाण को बोलते हैं, शमशीर को बोलते हैं। तलवार के हर कोई जानता है। जो इनमें से आपको डिफिकल्ट लगे वो कर लेना। तालाब के बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। तालाब के आपके अच्छे से याद होने चाहिए। तालाब क्या होता है? सर होता है, सरोवर होता है, पुष्कर होता है, जलाशय होता है, तड़ाग होता है, पद्माकर होता है, हद्र होता है और सरसी होता है। इसको आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तामरस, तामरस बोलते हैं कमल के फूल को। तामरस, कमल, पंकज, सरसिज हमने कल नहीं किया। कमल को क्या बोलते हैं? सरसिज भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, ठीक है। नीरज हमने नहीं किया। नीरज का वैसे आपको पता होगा, नीरज मतलब पानी में जन्म लेने वाला। पुंडरिक, इंदिवर, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा। तिमिर बोलते हैं अंधेरा को, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, टाइम नहीं लगाएंगे। अब आ गया तीर, तीर बोलते हैं बाण को। अभी अभी EMRs में रिटर्न में आया था, ठीक है। तीर को क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं, बाण बोलते हैं, सयाक बोलते हैं, नाराज बोलते हैं, सिलमुखी बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और स्टार लगा लो, ये आपकी डिक्शनरी में याद होने चाहिए, ठीक है। तोता कभी आप, तोता और कबूतर, पक्षियों में आपने तोता, कबूतर और कागा, इन तीनों के आपने याद रखने हैं। कौआ, तोता, कबूतर, बस। इसके सिवा आप किसी को नहीं याद रखोगे। सुक, कीर, सुआ, सुगा, रक्त तुंड और कबूतर, यहाँ पर रक्त तुंड है और कबूतर को क्या बोलते हैं? हमने अभी किया है रक्त लोचन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रक्त लोचन। दाड़िम प्रिय, इसको क्या होता है? अमरूद, अमरूद होता है वो बहुत प्रिय होता है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं? दाड़िम प्रिय बोल देते हैं। दांत, देखो हमने दांत का किया था ना, ध्वज बोलते हैं, दांत को दंत बोलते हैं, रदन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यमुना नदी के करेंगे, ठीक है। नदी को क्या क्या बोलते हैं? सरिता, मैंने अभी भी आपको करवाया। सरिता बोलते हैं, तटनी बोलते हैं, तरंगनी बोलते हैं, आपका बोलते हैं, निर्जरनी बोलते हैं, नीमनगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने नदी के याद रखने हैं। उसके बाद क्लास तो भाई नेत्र को आपको मैंने करवा दिया। हाँ, यमुना और यम को करेंगे, ठीक है। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, ठीक है। और यदि आपको क्लास बड़ी लग रही हो, भाई मैं भी तो पढ़ा रही हूँ, फिर आप पढ़ो ना, ठीक है। यम किसको बोलते हैं? यम बोलते हैं सूर्य पुत्र को, ठीक है। तो यमुना का भाई होता है, यम की बहन बोलते हैं यमुना को, ठीक है, समझ गए होंगे आप। यम को बोलते हैं सूर्य पुत्र। जीवितेश, सारदेव, कांतांत,
अंत, धर्मराज, दंडधर और कीनाश। ठीक है, उसके बाद है यमुना। यमुना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यम से ज्यादा यमुना आपने अच्छा करना है। कालिंदी बोलते हैं। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री, मैंने आपको अभी बताया। रवि तन्या, सूर्य की पुत्री। तरनी, तरनी होता है सूरज, और तनुजा मतलब सूर्य की पुत्री। तरणीजा मतलब सूर्य से जन्म लेने वाली, सूर्य की पुत्री। अर्कजा, अर्क होता है सूर्य का पर्यायवाची और सूर्य से जन्म लेने वाली। भानुजा, भानु सूर्य की पुत्री। ठीक है, युवती को क्या क्या बोलते हैं आपको पता होगा। सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरनी, नव यौवना। जो अनमैरिड लड़की होती है उसको बोलते हैं श्यामा, श्लोमा, किशोरी, तरनी, नव यौवना। ठीक है, उसके बाद रक्त के आपको मैंने आपको करवा दिए। राजा के आपको अच्छे से याद होंगे। रात्रि के कर लेते हैं। रात्रि होती है निशा, शया, रैन, रात, यामिनी, सरवरी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये आपने याद करना। विभावरी भी सभी को पता है। तम स्वामिनी और सरवरी, आपने ये 3 याद रखने हैं, शया, सरवरी और तप स्वामिनी। ठीक है, आगे आ गया हमारा, ये हम कर चुके हैं, शायद रिपीटेड है। लक्ष्मी के कर चुके हैं, ये रिपीटेड है। वायु के करने हैं। अभी अभी एग्जाम के अंदर करंटली वायु के तद्भव रूप पूछे गए थे, ये मार्क्स का पेपर उठा के देख लेना। वायु को तद्भव रूप लिखो। वायु को क्या बोलते हैं? बयार बोलते हैं। ठीक है, इसका ये तद्भव रूप है। बयार बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, पवन बोलते हैं, समीर बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, वात और मारुत बोलते हैं। मारुत क्यों? मारुति पुत्र बोलते हैं ना हनुमान को। ठीक है, इसलिए इसको मारुत बोलते हैं। अब देखो, वो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट समझाया था, अनल और अनिल। अब आया समझ में? अनल आग और अनिल वायु। और मैंने आपको ट्रिक के साथ समझाया था, अनिल नाम के लड़के ज्यादा हवा में रहते हैं, इससे जिससे आप ना बोलो। ठीक है, वसन का मैंने करवा दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमारी यहाँ पर क्लास थोड़ा ये रिपीटेड है। ठीक है, पीडीएफ में रिपीटेड है, इसलिए आपको बड़ी लग रही होगी। हाँ, पत्नी और पति और पत्नी का भी कर लीजिए। ठीक है, तो पति को क्या क्या बोलते हैं? जो भी मैरिड है अपने पति को देखिए और उसको नाम याद करिए, या फिर आपकी मदर है, आपके पापा को देखिए, वो आपके माँ के जो पति हैं उनको देखिए और याद करिए। पति को क्या क्या बोला जाता है? नाथ बोला जाता है, स्वामी बोला जाता है, कांत बोला जाता है, और पत्नी को कांता बोला जाता है, भ्राता बोला जाता है, ना भर्ता बोला जाता है, वल्लभ बोला जाता है, आर्य पुत्र बोला जाता है, ईश बोला जाता है। ये भाई मेरी ट्रिक है, मैंने अपने पति को देखकर ऐसे नाम याद किए थे। ये मेरा नाथ है, ये मेरा पति है, ये मेरा कांत है, ये मेरा भर्ता है, ये मेरा वल्लभ है, और यही मेरा आर्य पुत्र है, और यही मेरा ईश। ईश मतलब भगवान है। अब पत्नी को, हम पत्नी हैं तो पत्नी के लिए क्या बोलेंगे? कांता बोलेंगे, या भर्ता है, या भार्या बोलेंगे, या वल्लभ है, या वल्लभा बोलेंगे, अर्धांगिनी बोलेंगे, त्रिया बोलेंगे, वामा है, हम दारा है, हम गृहिणी हैं, हम वधु हैं, हम कलयत्र हैं, हम तीय हैं, हम प्राण प्रिय हैं, हम जाया हैं। ठीक है, और हम प्राण प्रिय तो हैं ही। ठीक है, पत्थर, पत्थर और का पाहन बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं, उपल बोलते हैं। कल मैं आपको भूल गई थी ना। ठीक है, उत्पल, अब देख लिए, उत्पल और उपल ये विषम भिन्नार्थक शब्द हैं भाई, ये भी पूछे जाते हैं। उत्पल होता है कमल का पर्यायवाची और उपल होता है पत्थर का पर्यायवाची। ठीक है, क्लास लंबी हो गई। ठीक है, मुझे लगता है मुझे अब छोड़ने पड़ेंगे। पर्वत तो वही पहाड़ हो गया ना। पहाड़ को क्या क्या बोलते हैं? महीधर बोलते हैं, दरादर बोलते हैं, गिरी बोलते हैं, सैल बोलते हैं, अचल, अचल जो एक जगह से ना हिले, नग, नगपति ऐसे इसको बोलते हैं। पानी के मैंने आपको करवा दिया, मैं नहीं करवाऊंगी। पार्वती के मैंने आपको नहीं करवाए, तो पार्वती के आप कर लेना। ठीक है, वीडियो से। पुत्री, पुत्री के आप अच्छे जानते हो। पृथ्वी के कर लेते हैं, पृथ्वी के इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को भू बोलते हैं, धरा बोलते हैं, धरती बोलते हैं, धरणी बोलते हैं, धरात्री बोलते हैं, जगती बोलते हैं, रतन गर्भा बोलते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्भ है। वसुमती बोलते हैं, वसुधा बोलते हैं, अवनी बोलते हैं, मेदनी, वसुंधरा और उर्वी। आपने सिर्फ 2 ही याद करने हैं, क्योंकि आपको पता है, सब जानते हैं इन नामों को। एक तो क्षति और एक क्षति, और एक होता है उर्वी, और एक आपने याद करना है मेदनी। 3 वर्ड आपने अच्छे से याद करने हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हवा, हवा को हम सभी बोलते हैं, हवा बोलते हैं, वात बोलते हैं, समीर बोलते हैं, बयार बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, पवनमान बोलते हैं, मारुत बोलते हैं। ठीक है, सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और पक्षी मैंने करवा दिया आपको। बंदर, बंदर यहाँ पर, हाँ मैंने आपको देखो बंदर के बारे में बताया था। बंदर, हरी, हरी शेर को भी बोलते हैं, और हरी बंदर को भी बोलते हैं। शाखा मृग, मृग जो पेड़ होती है उनके शाखाओं के ऊपर बैठते हैं, बानर बोलते हैं, कीस बोलते हैं, मरकट बोलते हैं, कपी बोलते हैं। सभी को अच्छे से स्टार वाले याद हैं, तो आपको स्टार अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, बाल, कच, केस, चिकुर, चूल, भाई याद होने चाहिए बाल तो आपको, सच बताऊं तो। बिजली के भी याद कर लेना। चपला, चंचला, दामिनी, सुदामिनी, तड़ित, विद्युत, क्षण प्रभा और घन वल्लभरी। घन वल भी 2 याद करने हैं, सबको पता है, और अलग तो। ठीक है, ये रिपीटेड है।
ठीक है, यहीं पर हमारी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक आ गए हैं जो महान स्टूडेंट होंगे, यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ गए तो जीवन में कुछ आगे बढ़ने की चाह में यहाँ तक आए होंगे। ठीक है, तो मैं भी थक गई हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पढ़ाने में, और आप अच्छे से समझ सकते हो कि 1 घंटा लगातार बोलने में भी टाइम लगता है। ठीक है, और सिर्फ आपके लिए ही बना रही हूँ, तो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। मुझे कमेंट बहुत पसंद है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।